अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल महशर की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। जैसा कि अब्दुर्रहमान और आयमा के आपस में ताल्लुकात वैसे पहले भी ठीक ना थे और अब दयार गैर जाने के बाद भी अब्दुर्रहमान बहुत ज़्यादा फासला इख्तियार कर गया है, क्योंकि वो तो चाहता ही यही था कि आयमा से जान छूटे तो वो अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से जिए। अब दयार गैर में ही अब्दुर्रहमान खुद को आयमा से दूर नहीं कर पा रहा, क्योंकि निकाह का बंधन एक ऐसा अटूट रिश्ता है जिसमें अल्लाह ताला ने बरकत के साथ साथ मोहब्बत भी रखी है। और यही वजह है कि अब्दुर्रहमान लाख चाहने के बावजूद भी इस हकीकत से आंख नहीं चुरा सकता। उधर दूसरी तरफ फौजिया परवीन भी हर लम्हा कोई मौका जाया किए बगैर आयमा की मुखालफत में हद से गुजरने के लिए तैयार रहती है। इसीलिए अब अब्दुर्रहमान के जाने के बाद फौजिया परवीन आयमा और मानी के दरमियान हाइल होने की कोशिश कर रही है। फौजिया परवीन ने भी अब्दुर्रहमान की कॉल सुनने के बाद उसे आयमा की शिकायतें लगाना शुरू कर दी और अब अब्दुर्रहमान के दिल को आयमा के खिलाफ खराब करने की हर मुमकिन कोशिश की है। और वहीं दूसरी तरफ जलसे से वापसी पर मानी को दुश्मनों की फायरिंग से लगने वाली गोली से सारा गांव परेशान था और अब मानी का ऑपरेशन भी कामयाब हो चुका है। तभी सब लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। आयमा, जो कि मानी की बचपन की दोस्त, उसकी हमदर्द और खैरख्वाह भी है, इसीलिए मानी की तबीयत की वजह से सबसे ज्यादा परेशान भी आयमा ही है। और वहीं दूसरी तरफ गिलानी ने भी प्रेस की तमाम तर गुफ्तगू को सियासी दुश्मनी का नाम देते हुए बता दिया है कि ये सब दुश्मनों की नाकाम चाल है और नोमान गिलानी ने जो जलसा किया है वो दुश्मनों के सीने में गोली बन के लगा है। नोमान गिलानी के लगने वाली गोली इस कौम के सीने में लगी है और नौजवानों का खून इस वक्त नोमान गिलानी के लिए पुरजोश है और कौम की माएँ बहनें सब नोमान गिलानी के साथ हैं और हम अपने मुल्क और कौम की खातिर जान देने से भी गुरेज नहीं करेंगे, हमेशा हक और सच का साथ देंगे। अब वहीं दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान भी मानी के लिए बहुत परेशान हुआ, इसीलिए आयमा को कॉल करता है और अब्दुर्रहमान आयमा को मानी के लिए परेशान सुनकर उसके दिल में अजीब सा एहसास हुआ और आयमा से कहा कि तुमने दिल से दुआ की होगी मानी की कामयाबी के लिए। तब अब्दुर्रहमान आयमा की फिलॉसफरी से अंदर ही अंदर हमेशा की तरह इम्प्रेस भी हुआ और आयमा की मुश्किल बातें सुनकर ये भी जता दिया कि उसका ख्याल तो तुम अच्छे से रख ही रही होंगी। अब्दुर्रहमान का दिल फौजिया परवीन ने इतना खराब कर दिया है कि वो अब आयमा की बातों को वैसे ही महसूस करने लगा है जैसे फौजिया ने बताया था। अब वहीं पारस भी अब्दुर्रहमान को उदास देखकर मानी के लिए दुआ करती है कि अब्दुर्रहमान के दिल की हर दुआ अल्लाह कबूल फरमाए और आज उसकी दुआ कबूलियत का दर्जा इख्तियार कर जाए। इसी के साथ पारस भी अब्दुर्रहमान को टटोलने के लिए अपने कजन की तारीफें करने लगी ताकि अब्दुर्रहमान उसके कजन समीर से जेलिस होकर शायद इजहार मोहब्बत कर दे। पारस अपने कजन समीर के आने की न्यूज अब्दुर्रहमान को बताती है और साथ ही ये भी बता देती है कि ये मेरी बचपन की पहली मोहब्बत है, जब हम बहुत छोटे थे और समीर मेरी फुप्पो का बेटा है, मुझसे मिलने आ रहा है। और ये सब सुनकर अब्दुर्रहमान खामोश हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अब फौजिया परवीन एक और वार करने के लिए अब्दुर्रहमान को आयमा की वीडियो सेंड कर रही है जिसमें वो मानी की तबीयत को लेकर बहुत ज्यादा उदास और परेशान है और रो रो कर मानी के लिए दुआएं कर रही है। बस अब अब्दुर्रहमान को ये वीडियो मजीद आयमा से बदजन करने के लिए काफी होगी और अब्दुर्रहमान आयमा को इस तरह रोते देखकर सब समझ जाएगा कि मानी और आयमा अब मेरे पीछे अपने ताल्लुकात को इस्तवार करने में लगे हुए हैं। नाज़रीन, आइंदा आने वाली साथ में जब आयमा मानी से मिलने गिलानी हाउस जाएगी तभी मानी की माँ आयमा से कहेंगी कि बेटा दरअसल मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मानी तो मेरी एक बात नहीं सुनता, अब तुम ही कुछ करो। तुम्हारी दोस्ती भी ऐसी है कि वो तुम्हारा मान रखता है और तुम्हारी बात को अव्वलियत भी देता है। बेटा मानी को समझाओ कि अब वो रिश्ते के लिए मान जाए और वैसे भी अब सियासत का मामला है और सियासत में जीतने के लिए बड़े बड़े दिल वाले अपना दिल मार कर फैसले करते हैं। अब मानी भी सियासत में तभी कामयाब हो सकता है जब वो चौधरियों की बेटी फौजिया परवीन से रिश्ता जोड़ेगा। इस तरह चौधरी भी मानी के साथ और सारा गांव चौधरियों का मानी के साथ खड़ा होगा। फिर इलेक्शन में जीत यकीनन नोमान गिलानी ही की होगी। गिलानी साहब और उनकी बेगम की सब बातें सुनने के बाद आयमा मानी के पास जाएगी और कहेगी कि मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। और तब मानी हाथ जोड़कर कहेगा कि खुदा के लिए शादी की बात मत करना, क्योंकि मैं अभी शादी के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ और मेरा फुल फोकस सियासत पर है। और वैसे भी आयमा, तुमने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था ना, अब तुम्हारे पास अब्दुर्रहमान है, अब मैं जीऊं या मरूं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। शादी की बात करके मेरी दुखती रग पर हाथ ना रखो,
तब आयमा समझाएगी मानी को कि मानी तुम सियासत में कामयाब हो जाओ, हम सब तुम्हारी कामयाबी में तुम्हारे हम कदम हैं और दुआ गो भी हैं, लेकिन इसी के साथ साथ तुम्हें कुछ मुश्किल फैसले भी करने होंगे जो तुम्हारी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी हैं। और उनमें से एक फैसला ये है कि चौधरियों का वोट हासिल करने के लिए और खुद को इलेक्शन में कामयाबी से हमकिनार करवाने के लिए अब तुम्हें फौजिया परवीन से शादी करना होगी। अब मानी को आयमा अपनी अपनायत से और दोस्ती के भरम से इस बात पर राजी कर ही लेगी और अब इस तरह मानी और फौजिया परवीन की शादी तय हो जाएगी। नाजरीन, वहीं दूसरी तरफ अब पारस का कजन समीर भी आ जाएगा, जिसका तारुफ करवाते हुए पारस अब्दुल रहमान से कहेगी कि अब्दुल रहमान तुम कहाँ रह गए थे, ये मेरा कजन है समीर, इनसे मिलो। और फिर समीर से कहेगी कि समीर ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है मीर। अब समीर अब्दुल रहमान से मिलकर बहुत खुश होगा और उसके अंदाज से ये बात समझ जाएगा कि मीर पारस में इंटरेस्टेड है और पारस ने भी समीर को बताया है कि वो मीर को पसंद करती है। लिहाजा अब समीर भी मीर से कहेगा कि मैं जानता हूँ कि आपके दिल में क्या चल रहा है और जल्द अज जल्द अपने दिल की बात अब आप पारस से कह दीजिए। फिर ऐसा ना हो कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और घर वाले देखते रह जाएंगे। यही बात सुनकर अब्दुल रहमान समीर से कहेगा कि अब मैं कल पारस को डिनर पर ले जाऊंगा और वहां उसको प्रपोज कर दूंगा। तो जनाब अब मीर साहब जो हैं वो पारस को प्रपोज करेंगे, उसी के साथ अपने माजी से भी पीछा नहीं छुड़वा पाएंगे, क्योंकि आयमा भी अब्दुल रहमान की मुंतजिर है। देखना ये है कि क्या अब्दुल रहमान पारस के लिए आयमा को छोड़ देगा या फिर आयमा को इस रिश्ते में बांध कर रखेगा और आयमा क्या इसी तरह इंतजार की उम्मीद में बैठी रह जाएगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।